welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is popular struggles and movements, and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 4. How do they influence politics? तो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. Pressure groups and movements exert influence on politics in a variety of ways. They try to gain public support and sympathy for their goals and their activity by carrying out information, campaigns, organizing meetings, file petitions, etc. तो जो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैं वो प्रेशर जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो पॉलिटिक्स पे डालते हैं और वो करते हैं वो वेराइटी ऑफ वेज से. तो डिफरेंट वेज से वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को. वो ट्राई करते हैं टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी जो है वो गेन करने के लिए वो ट्राई करते हैं जो उनके गोल्स हैं या उनकी एक्टिविटी जो है वो बाय कैरिंग आउट जो कैंपेन है वो करते हैं जिससे लोगों को पता चले कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो किस लिए है, किस लिए वो प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं. तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ कैंपेन्स जो है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं एंड फाइल करते हैं पिटिशंस. तो बहुत सारे आप लोगों ने पिटिशंस देखे होंगे, ऑनलाइन पिटिशन भी होते हैं. तो इसी तरीके से जो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैं वो काम करते हैं. They often organize protest activity like strikes or disrupting government programs. Workers' organizations, employees' association, and most of the movement groups often resort to these tactics in order to force the government to take note of their demand. तो जो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोटेस्ट एक्टिविटी करते हैं, जैसे स्ट्राइक्स हैं या फिर गवर्नमेंट का प्रोग्राम कोई चल रहा है उसको डिस्टर्ब करते हैं, सो दैट वो गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो अपनी तरफ लेके आए. तो गवर्नमेंट उनका जो भी डिमांड्स हैं उस पर ध्यान देगी कि दे आर आस्किंग फॉर समथिंग जो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए. तो ऐसे गवर्नमेंट ध्यान उतना नहीं देगी. अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का ध्यान उस पर जाता है. एंड दैट इज़ वाई लोगों ने देखा होगा कि लोग बिना पानी पिए आमरण अनशन जो जिसको बोलते हैं वो करते हैं कि वो दे वोंट ड्रिंक और ईट एनीथिंग अंटिल दे डाई. तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट उन जगह जाती है जहाँ पे ये सब हो रहा होता है, स्ट्राइक या फिर आमरण अनशन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं एंड देन वो फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी उनकी मांगे. एंड दैट इज़ हाउ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको. वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन एंड मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स जो हैं ऑफन वो रिजॉर्ट करते हैं ये टैक्टिक्स को कि इसी तरीके से वो गवर्नमेंट को फोर्स करें और गवर्नमेंट उनकी जो डिमांड्स हैं उनका नोटिस करे. सो ऑल दे वांट कि गवर्नमेंट नोटिस करे वो जो भी चीज़ें मांग रहे हैं या जो भी उनके लिए वो जिनके लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान दे. Business groups often employ professional lobbyists और sponsor expensive advertisement. तो जो business groups होते हैं वो often क्या करते हैं कि वो employ करते हैं professional lobbyist जो होते हैं उनको वो employ करते हैं and sponsor करते हैं expensive advertisement को. तो उनका जब कोई काम होता है तो इस तरीके से वो अपना काम करवाते हैं. Some persons from pressure groups or movement groups may participate in official bodies and committees that offer advice to the government. तो कुछ जो लोग होते हैं प्रेशर ग्रुप से या मूवमेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑफिशियल बॉडीज़ या फिर कमेटीज़ में जो एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को. सो दैट्स हाउ वो जो अपनी बात जो कहना चाहते हैं सो दे कैन पुट देयर नीड्स फॉरवर्ड या पुट देयर मूवमेंट फॉरवर्ड. जो उनकी डिमांड है वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं बिकॉज दे आर वन ऑफ देम कि वो जो गवर्नमेंट जहाँ पे जो भी ऑफिशियल बॉडी है कमेटी है वहाँ पे वो उसका एक पार्ट है. While interest groups and movements do not directly engage in party politics, they seek to exert influence on political parties. Most of the movement groups take a political stance without being a party. तो while interest groups या जो movement है वो directly engage नहीं करते हैं party politics में, वो सीख करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करें केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन अ डिफरेंट वे. मोस्ट ऑफ द जो मूवमेंट ग्रुप्स हैं वो एक पॉलिटिकल स्टैंस लेते हैं विदाउट बीइंग अ पार्टी. तो वो खुद एक पार्टी नहीं बनते हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं. ऑल दे वांट कि जो भी डिमांड्स हैं लोगों की जिसके लिए भी वो काम कर रहे हैं
तो रियल डिमांड जो है वो गवर्नमेंट तक वो पहुँचाएँ, तो इसी के लिए वो काम करते हैं एंड दैट्स हाउ वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहते हैं इन चीज़ों के लिए। In some instances, the pressure groups are either formed or led by the leaders of political parties or act as extended arms of political parties. तो कुछ इंस्टेंसेस में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो आइदर फॉर्म होते हैं या फिर उनको जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो लीड करते हैं या फिर वो एक्ट करते हैं एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं। तो इस तरीके से कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी चाहते हैं कि इस तरीके की जो डिमांड्स हैं लोगों की तो उनको पता चले, सो दैट्स हाउ दे कैन डू अ गुड जॉब। Sometimes political parties grow out of movements. For example, when the Assam movement led by students against the foreigners came to an end, it led to the formation of the Assam Gan Parishad. तो कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट, तो वो उससे और ज़्यादा ग्रो आउट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे असम का मूवमेंट था जो स्टूडेंट्स ने चलाया अगेंस्ट फॉरेनर्स, जब वो ख़त्म हो गया तो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ असम जो गण परिषद है उसको फिर उसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ। सो दिस इज समटाइम्स दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि वो दे विल ग्रो आउट ऑफ सम मूवमेंट एंड देन वो एक कोई फॉर्मेशन है पार्टी का या फिर किसी ग्रुप का वो फॉर्मेशन कर लेंगे। The roots of parties like the DMK and the AIADMK in Tamil Nadu can be traced to a long-drawn social reform movement during the 1930s and 1940s. तो जो roots हैं parties जो हैं DMK and AIADMK जो तमिलनाडु में है उनको भी ये जो उनका जो शुरुआत है वो वहीं से हुई कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट उन लोगों ने स्टार्ट किए ड्यूरिंग 1930s एंड 40s एंड इस तरीके से वो लॉन्ग ड्रॉन जो उनकी बैटल थी एंड दैट्स हाउ वो फिर एक एंड में वो पार्टी बन गए जो आज DMK एंड AIADMK पार्टी है। In most cases, the relationship between parties and interest or movement groups is not so direct. They often take positions that are opposed to each other. तो मोस्ट केसेस में जो रिलेशनशिप है पार्टीज़ और जो इंटरेस्ट है और मूवमेंट ग्रुप का है वो इतना डायरेक्ट नहीं होता है। जो रिलेशनशिप है दे ऑफन टेक पोजीशन जो कि एक दूसरे के अपोजिंग है बिकॉज वो गवर्नमेंट का ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इसीलिए वो कुछ डिमांड अपनी रखते हैं या फिर स्ट्राइक करते हैं एंड दैट्स हाउ दे कैन बी अपोजिट टू ईच अदर। Yet they are in dialogue and negotiation. Movement groups have raised new issues that have been taken up by political parties. Yet वो जो movement groups हैं and the political parties and the political leaders वो एक दूसरे के against हो सकते हैं, एक दूसरे के opposite हो सकते हैं the way वो काम कर रहे हैं, बट फिर भी वो डायलॉग एक दूसरे के साथ करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं। जब भी स्ट्राइक होती है तो फिर गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर्स जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू टॉक टू देम, निगोशिएशंस होते हैं एंड इस तरीके से वो जो स्ट्राइक है फिर एंड में ख़त्म करवाई जाती है। मूवमेंट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने कुछ बहुत नए इश्यूज जो हैं वो शुरू करे एंड जिसको फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टेकअप किया एंड देन दे वर्कड ऑन दोज इश्यूज। इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी? तो क्या उनका इन्फ्लुएंस जो है वो हेल्दी होता है? It may initially appear that it is not healthy for groups that promote interest of one section to have influence in democracy. तो इनिशियली ये ऐसा लग सकता है कि ये हेल्दी नहीं है ग्रुप्स के लिए कि वो प्रमोट करें इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन जो है उसको इन्फ्लुएंस करें वो डेमोक्रेसी में। तो इनिशियली वो ऐसा लग सकता है कि जो भी ये लोग कर रहे हैं दैट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग कि वो प्रमोट कर रहे हैं एक ही सेक्शन का कोई डिमांड है उसको लेके वो प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को। A democracy must look after the interest of all, not just one section. Also, it may seem that though these groups wield power without responsibility. Political parties have to face the people in elections, but these groups are not accountable to the people. एक जो डेमोक्रेसी है उसमें it must look for the interest of all, जो सारे लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए, not a certain group और certain section के लोगों का देखना चाहिए। ऑल्सो इट में सीन कि दीज ग्रुप्स जो हैं दे वील पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनके पास पावर है बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी। एंड आई वी सी ऑन द अदर साइड पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनको लोगों को फेस करना होता है जब वो इलेक्शंस में जाते हैं। सो इफ़ दे आर नॉट डूइंग गुड जॉब देन उनको चेंज कर दिया जाता है। सो दैट इज़ वाई
नेक्स्ट इलेक्शन में उनको लोगों को फेस करना है, तो इसलिए उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बट ये जो ग्रुप है, मूवमेंट ग्रुप्स एंड ऑल, इनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है फॉर द पीपल। On balance, however, pressure groups and movements have deepened democracy. Putting pressure on the rulers is not an unhealthy activity in a democracy as long as everyone gets this opportunity. तो ऑन बैलेंस में अगर हम लोग देखें, however, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट जो हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को डीपन ही किया है। जो प्रेशर है रूलर्स पे जो डाला जाता है, या डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडर्स पे जो प्रेशर डाला जाता है कि डिफरेंट डिमांड्स के लिए, वो एक अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं है डेमोक्रेसी में, एज लॉन्ग एज वो केवल एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमेशा नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन दे आर थिंकिंग अबाउट होल पॉपुलेशन, सबके हित के लिए वो सोच रहे हैं। इट्स नॉट ओनली कि एक ही ग्रुप को लेके चल रहे हैं। अगर इस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स काम करते हैं कि दे आर थिंकिंग अबाउट एवरीबडी, तो फिर दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये परफेक्टली डेमोक्रेसी में इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि जब तक इस तरीके के काम नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबली अपने काम को नहीं देखेगी। Governments can often come under undue pressure from a small group of rich and powerful people. गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी दे कैन कम अंडर अनड्यू प्रेशर जो होता है उसमें आ सकते हैं, क्योंकि स्मॉल ग्रुप ऑफ अगर बहुत रिच लोग हैं और पावरफुल लोग हैं, उनके प्रेशर में गवर्नमेंट कभी कभी वो भी आ जाती है। बट दैट इज़ वाई प्रेशर ग्रुप्स को जो है वो सबके हित के बारे में सोचना चाहिए। Public interest groups and movements perform a useful role of countering this undue influence and reminding the government of the needs and concerns of the ordinary citizens. So public interest groups जो हैं या movement है वो एक बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत एक अच्छा रोल निभाते हैं ये काउंटर करने के लिए कि undue influence ना हो, एंड वो रिमाइंड करते हैं गवर्नमेंट को नीड्स एंड कंसर्न ऑफ जो ऑर्डिनरी सिटीजन हैं। सो इट्स नॉट कि केवल जो पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं उनका ही काम हो, उनके ही बारे में सोचा जाए। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स होते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि सारे जो ऑर्डिनरी लोग हैं या फिर जनरल पब्लिक है, कॉमन लोग हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट सोचे। Even the sectional interest groups play a valuable role. Where different groups function actively, no one single group can achieve dominance over society. तो जो ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो भी एक वैल्यूएबल रोल निभाते हैं। तो एवरी सेक्शन इज़ डिफरेंट, तो वहाँ पे अगर सारे सेक्शन के जो लोग हैं वो मूवमेंट करें देन कम से कम सारे लोगों का हित होगा वो उस चीज़ में। वे डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं एक्टिवली, तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो एक्टिवली अपने अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एंड कोई भी एक सिंगल ग्रुप जो है वो डोमिनेंस नहीं रहता है उसका ओवर सोसाइटी। If one group brings pressure on government to make policies in its favor, another will bring counter pressure not to make policies in the way the first group desires. तो इसीलिए बहुत सारे जो ग्रुप हैं दैट्स वाई वो एक बैलेंस बना के चलते हैं कि अगर एक ग्रुप जो है वो प्रेशर डाल रहा है गवर्नमेंट पे कि पॉलिसीज़ उनके फेवर में बनाई जाए, तो जो दूसरा ग्रुप है देन दे कैन गो टू गवर्नमेंट एंड दे कैन टेल देम और दे कैन पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि दे शुड मेक रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उनको बनाने हैं, बट इस तरीके से नहीं बनाए कि जिससे सारे लोगों का हित ना हो और एक ही पर्टिकुलर जो लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए। सो दिस इज़ वाई डिफरेंट जो ग्रुप हैं वो बैलेंस कर देते हैं हर चीज़ के लिए। दिस लीड्स टू अ रफ बैलेंस ऑफ पावर एंड अकोमोडेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है इट लीड्स टू अ रफ बैलेंस ऑफ पावर जो होता है, बट अल्टीमेटली जो अचीव करते हैं वो बैलेंस है। तो एज लॉन्ग एज अल्टीमेटली बैलेंस अचीव होता है दैट इज़ गुड इनफ, एंड अकोमोडेशन होता है कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का। सो दैट इज़ हाउ अगर डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट लोगों के बारे में, डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, तो अल्टीमेटली द होल सोसाइटी जो है उनका हित होता है। तो दैट इज़ वाई ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग सेक्शंस के ग्रुप हों और वो उनके बारे में सोचें। So that's all we have discussed in this session about pressure groups and movements, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो प्रेशराइज करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एंड अल्टीमेटली एक बैलेंस होता है कि कॉमन जो पीपल हैं उनके हित में सारा काम हो। So that's all we have discussed in this session. Thank you.